आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप सबको खूब खूब जोहार। आज हमारे आदिवासी समाज का सबसे बड़ा ये जो त्योहार है, इस कार्यक्रम में हमारे चिखली पंचायत से जो वडील, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे चिखली पंचायत समिति के प्रधानपति और समस्त पंचायत समिति सदस्य और अणी पंचायत समिति ना सारा सरपंच महोदय और हमारे इस कार्यक्रम में जो माताएं बहनें पहुंची है और जो युवा साथी पहुंचे हैं, इन सबको मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की खूब खूब जोहार, हार्दिक बधाई। आज ऐसे अवसर पे हम इकट्ठे हुए हैं। अगर हमें गहराई थी सोचा कि आज ही दाड़ो हुए विश्व आदिवासी दिवस, मतलब विश्व लेवल माते आणि धरती माते जटलसी देश है आणि देश सभी देशों में आदिवासी दिवस जी घोषित करेलू है। इससे यह साबित होता है कि हम जो लोग हैं, हम इस धरती के मूल मालिक हैं और सबसे प्राचीन समय से रहने वाले लोग हैं। ये जो त्योहार है आज हम खुशी से मना रहे हैं। 1994 संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब पृथ्वी माता जटलसी देश है, देश ने एक संयुक्त संगठन बनेलू है और संगठन में प्रत्येक देश थकी एक एक व्यक्ति या बे व्यक्ति जाई और पृथ्वी माते जटलसी प्राणी ही, जीव जंतु ही और जो मानव जीव है, जो भौगोलिक स्थिति है, इन सारों के बारे में आणि धरती माते जटल देश देश न मन को मळीन चर्चा करी कि धरती ने हरती वसाड़वी। इस धरती के आने वाले समय में क्या परिणाम आने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाला है, तो इसी के चर्चा के परिणाम स्वरूप 1994 में, मतलब आज तक के 27 साल पहले सारे देश के लोगों ने मिलकर तय किया, अगर इस पृथ्वी को बचाना है आणि धरती माते, जीव जंतु, जंगल हंगल, पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, तो इस धरती के जो मूल मालिक हैं, यहाँ सभी देशों के जो मूल निवासी हैं, स्थानीय जो निवासी है, स्थानीय निवासी लोगों को उनको संरक्षण देना पड़ेगा, उनको आगे आने के लिए रास्ता दिखाना पड़ेगा, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनका कल्चर जो भी है उसका संरक्षण करना पड़ेगा। अटले 1994 में पूरा विश्व ने देश विकट था जितने मलिन तय कीधु कि इस धरती को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है, तो आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। इसलिए आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ है। कितनी बड़ी बात है, मतलब विश्व लेवल पे विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, लेकिन एक जो जातियां, एक समुदाय के नाम से सिर्फ आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस है, बाकी किसी भी समाज के लिए कोई विश्व आदिवासी दिवस नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हुआ क्या, 1994-95 तक ही उन लोगों ने हमारे इस दिवस को दबा के रखा। हमारा जी उत्सव है, ये एक जो दिन है हमारे समाज के लिए, उस दिन को आज तक इन लोगों ने दबा के रखा। लेकिन हमारे वडीलों की जो राय थी, वडीलों की जो हमें ज्ञान मिला,
वडीलों के कहने के अनुसार 2015 से हमारे इलाके में जन जागरण चला और विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी हुई। आज सुबह ही हमारे 2017-18 में जो एसपी थे उनका फोन आया था मेरे पे कि एमएलए साहब विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे जो पता है, आज की बात करूं तो सबसे पहला फोन उनका आया था मेरे पे। क्यों आया था पता है? क्योंकि वो हमारी ताकत को जान के गए थे। वो हमारी जो ताकत है उस ताकत को जान के गए थे। आदिवासी छात्रावास तारे अपने से 18 मनावजित हुई। आज मैं जो बात कर रहा था कि इस दिन को दबा के रखा, मेरे को वो दिन याद है। मुझे जब जुड़ा, मैंने जो अपने सबके साथ में रह के काम किया, 2016 में डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस मना पानी वाताव जी हमने मांग किया, लक्ष्मण मैदान नहीं दिया, फिर मांग की लक्ष्मण कॉम्प्लेक्स नहीं दिया। रामनगर में जाइने सिर्फ 30-50 जने अन्य भी वहींगा वडील था। 40-50 जनों ने जी के रामनगर में भवंतु अणाम जैन 2016 में मनाया। पूरे जिले स्तर पे सिर्फ एक जगह मना, वो भी 50-100 लोगों ने मिलकर लास्ट मनाया। और आज क्या हो रहा है? राजस्थान का मुखिया भी वहां बैठ के विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। मना रहा है कि नहीं मना रहा है? एक समय था कि हमको विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, कोई मनाने के लिए तैयार नहीं था, कोई हम लोग करते थे तो रोकने के लिए तैयार थे। और आज आप सबकी ताकत, आप सबकी मेहनत की वजह से हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया उन्होंने। वो किसकी मेहरबानी है? वो आपकी मेहरबानी है। आप लोगों ने आने भी दम से कितने डूंगरपुर जिला में बे एमएलए निकल जाओ और बे एमएलए विधानसभा में जाके बोले। आप कहते हो कि हमारा विधायक बोलता है, मैं जो महसूस करता हूं, मैं नहीं, आपकी जो ताकत है वो ताकत मेरे अंदर है और वो ताकत विधानसभा में जाके बोलती है। और यही उपलब्धि है। कुछ लोग कहते थे पहले, मैं हालांकि उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आज धीरे धीरे हेड तो पोस्टर बनावा लगी किया। जो लोग वनवासी दिवस कहते थे, वनवासी कहता था, ये धीरे धीरे आदिवासी माते आ भी गया। ये हमारी ताकत, हमारी एकता का परिचय दिया और वो उनको ठिकाने ले आए। हमारा जो दबा कुचला दिन था, आज उदयपुर संभाग में सब जगह पे प्रत्येक ग्राम पंचायत में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। 3 से 4 साल पहले हमारे पढ़े लिखे लोग, मैं खुद इसमें आ गया, सब लोग कोई पूछता था क्या हो तो राजकुमार रोत, किस में आते हो तो एसटी यूं कहते अपन सब लोग। 4-5 साल पहले कोई गर्व से आदिवासी नहीं कहता, बदार पूछते तो मीणाम कह देता था। लेकिन आज 5वीं पढ़ने वाला बच्चा भी गर्व थे कि क्या मैं आदिवासी हूं। क्या कहता है? 5वीं पढ़ने वाला बच्चा भी कहता है गर्व से कि मैं आदिवासी हूं। यह हमारी उपलब्धि है। हमारा एक बहुत बड़ा गैप रहा, हमें मांग करा बिल प्रदेश नहीं, हमने विश्व आदिवासी दिवस की मांग की और सरकार ने मानी और पूरे राज्य में अवकाश घोषित किया। ये आदिवासी महाराष्ट्र में भी रहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों, गुजरात में अपने गुजरात में भी रहे, लेकिन किसी भी राज्य में राजकीय अवकाश शायद घोषित नहीं किया। मेरी जानकारी के अनुरूप सिर्फ राजस्थान में ही राजकीय अवकाश घोषित हुआ है। वो किसकी मेहरबानी है? आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोग इन्हें दम से मिल जाए तो सरकार भी खबर पड़ जाओ आदिवासी बोले कहीं कहीं करो पड़े हैं। मैं आपकी उपलब्धि गिना रहा हूं क्योंकि डूंगरपुर जिले का आदिवासी समाज और विशेषकर हमारे 84 सागवाड़ा के जो लोग हैं, उनकी वजह से पूरे देश के आदिवासियों के अंदर जन जागृति आई है। जो लोग हम बात करते हैं अभी कि ये आमागढ़ वाला मामला हुआ, मैंने महसूस किया है, मैं खुद अपने आप को विधानसभा में जाके थोड़ा प्रताड़ित महसूस होता था, क्योंकि जब आदिवासियों की बात करते थे तो हमारे उधर के आदिवासी एसटी एमएलए कहते थे, यार एमएलए सब आदिवासी अपने बात नहीं करनी, अपने सिर्फ एसटी कहना। लेकिन आज देख रहे हो आप, जो एरिया सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर वाला हमसे कई गुना आगे नौकरियों में, राजनीतिक में, हर गांव में एक तो आईएएस मिल जाएंगे,
लेकिन उनको आपने भी सिखा दिया और अब कहने लग गए कि हम आदिवासी हैं। ये किसकी उपलब्धि है? आपकी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। हमें कहा आदिवासी समाज धर्म पूर्वी समाज है, सभी धर्मों का बाप है। उसी के पैरेलल मैं कहता हूं डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी और विशेषकर डूंगरपुर के आदिवासी पूरे देश के आदिवासियों को जगाने के गुरु साबित होंगे आप लोग। आपकी बदौलत ही आज सब जगह ये हो रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, गुजरात में जग रहे हैं, सब जगह जग रहे हैं। ये आप सबकी मेहरबानी है। आज इतने समय से इन लोगों ने धीरे धीरे इस दिवस को इतना दबा रखा तभी भी दम से मिली अपने हित मळीने तो सरकार मनाने लग गई है। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में मध्य प्रदेश और गुजरात में भी राजकीय अवकाश घोषित होगा और वहां पर भी मनाएंगे। वो अपनी ही उपलब्धि है। ये जो कारवा खड़ा किया है, ये जो अपन चल रहे हैं, मैं सिर्फ एक वाहक हूं, बोले विधायक हूं। मेरा सिर्फ एक योगदान है समाज के लिए। हम जो काम कर रहे हैं हमारे पूर्वजों का सपना था। हम कहते हैं ना भजन में कि मावजी महाराज आ लगी गया गोविंद गुरु ने मानगढ़ माथे बिलखंड स्थापना नी बल्ले की दो। जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ तब भी अंग्रेजों ने, जब राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों को कहा कि ये बिल राज्य की मांग कर रहे हैं ये आदिवासी, उस समय अंग्रेजों ने, राजा रजवाड़ों ने मिलकर गोली चलाई। तो क्या वो पूर्वजों का सपना था बिलराज का? वो हमारा सपना नहीं है, हमारे पूर्वजों का सपना है। वो हम सबको मिलके अब हमारा सपना साबित करके उसको पूरा करना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के जो अधूरे सपने थे, एक समय बीच में ऐसा गुजर गया, 100 साल का ऐसा समय गुजर गया। उस समय हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास धीरे धीरे दबने लगा। लेकिन अभी एक धीरे धीरे हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, उस सब में वापस आने लग गए हम लोग। आप इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी बात को लेके हम सामाजिक जन जागरण से जुड़े थे, सामाजिक जन जागरण हुआ, हमने कॉलेज में चुनाव कराए और कॉलेज में अमी सुजो अमर पेला होड़ा कोने बुजुर्ग आदमी डूंगरपुर या खेरवाड़ा या आसपुराड़ी ना कोई बुजुर्ग लोग जुड़ा नहीं था, सारे युवा पीढ़ी थी। और जब चिकली और गलियागुड़ से आते उस समय सारे बुजुर्ग आते, तो तब हमें खुशी महसूस होती कि हमारे उस इलाके के बुजुर्ग साथी हमारे साथ हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी बात हो, हम लोग किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े, हम विचारधारा से जुड़े। अगर कभी कुछ होता है तो व्यक्ति गलत होगा, विचारधारा गलत नहीं होगी। और व्यक्ति के लिए हमें विचारधारा नहीं छोड़ना है, विचारधारा छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना है। हम एक युवा अवस्था में बार हमारे जिस संगठन है एक बार युवा अवस्था, मतलब युवा अवस्था नहीं, बाल्यावस्था में हमारा संगठन अभी बाल्यावस्था में। अभी दो विधायक बनने के बाद इतना बड़ा बदलाव, और हम ही अभी लड़ झगड़ने लग जाएंगे, मनमुटाव करने लग जाएंगे, तो हमारा वास्तविक जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। विरोधी लोग, क्योंकि अब मैं बात बता दूं, हम शुरुआत में चुनाव लड़े था, थोड़ा कर लीजिए, कई थावानों नहीं है। जब चुनाव जीत के गए, चुनाव जीतने से पहले मेरे को टेंशन नहीं थी, चुनाव जीतने के बाद मेरे अंदर टेंशन हुई कि समाज ने मुझे दायित्व दिया है, इस समाज को मेरे से बहुत सारी आशा है, मैं एक युवा आदमी हूं और मेरे से कभी ऐसी गलती नहीं हो जाए इसकी वजह से पूरे समाज को सर झुकाना पड़े। तब मैं जीतने के बाद मेरी चिंता ज्यादा बड़ी थी और आज भी चिंता है, क्योंकि मेरी वजह से हमारे लोगों को कभी सर झुकाना नहीं पड़े। अभी हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमने संविधान के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए हमने कई बार रैलियां, कई बार हमारे मुद्दे रखे, और ये जो है वो जारी रखना पड़ेगा। हमने कटड़ा से गेजी घाटा तक पानी के लिए भी प्रयास किया।
तर तारे जारे आम्ही प्रयास कीधो अन्यथा की आम्ही रैली काढची हमारे बुजुर्ग आदमी मोरे नाश्ता तक हिंडजा तो विरोधी लोग कहता कि आते नेवानो पानी बूमजा कार्य सड़तो वह वो काम करे गाड़ा थई गया एम कहता। लेकिन जब विधानसभा में इसकी डीपीआर की घोषणा हुई तो हेत तो पहले बड़ा का कणे फुट जा किसने बड़ा के पड़े जिन नेवानो पानी बूमजा सोड़े एम कहता था आने बड़ा का फुट जा। और आपको मैं कहना चाहूंगा हमारे जो उद्देश्य हैं हमारे बिल प्रदेश का सपना भी साकार होगा, कडाना से गेजी तक पानी का सपना भी साकार होगा, हमारे संवैधानिक हक अधिकार हैं वो सपने भी साकार होंगे। लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और हम बाल्यावस्था में धीरे धीरे हम किसी दूसरों के कहने पे या आमने सामने मन मुटाव, मैंने एक बात बोली थी, हम विचारधारा से जुड़े हैं, व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं। व्यक्ति गलत हो सकता है, हमारी विचारधारा गलत नहीं हो सकती, इसलिए हमें विचारधारा से अलग कभी कहीं नहीं जाना है। आज अभी हमारे वहां एक कार्यक्रम हुआ था, हम संस्कृति की बात करते हैं, हमें हमारी संस्कृति इसलिए बचा के रखनी है क्योंकि संस्कृति वेगा हमारा रीति रिवाज वेगा तेज हमें आदिवासी गणंगा और आदिवासी गणंगा तेज हमारा हक अधिकार मिलेगा। और हमें संस्कृति तो भूली जा ने पसे का हमें आदिवासी हमें हक अधिकार आलो को, तो कभी ऐसी घटना होगी जब सर्वे होगा कि वास्तविक आदिवासी लोग कौन हैं, तो उसकी सर्वे कैसे होगा। हमारे अभी शास्त्रपुर में कार्यक्रम था, वहां डॉक्टर साहब ने बताया एक बार एमबीबीएस की भर्ती हुई थी, ये 2007-8 की बात बताते हैं, तो कई बाहर के लोग आने एसटी नु सर्टिफिकेट लगाड़ी आदिवासी नु सर्टिफिकेट लगाड़ी एमबीबीएस ने भर्ती में जाता रह जाता। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि सही आदिवासी कौन है और फर्जी आदिवासी कौन है उसकी पहचान करनी पड़ेगी। फिर हमारे इधर का एक आदमी इंटरव्यू में बिठाया और कहा, क्या कहा कि ये जो बच्चे आए हैं एसटी का सर्टिफिकेट लगा के, उनको उनके इलाकों के बारे में, संस्कृति के बारे में, उनकी भाषा के बारे में पूछना, तो पता चलेगा कि आदिवासी है कि नहीं है। तो हमारे गांव के ही उधर एक लड़की थी, वो बाहर ही रही थी, उनके फादर बाहर ही सर्विस करे, सच्ची घटना ही है, आज ही उन्होंने बताया, मैंने पहले सुना था पर आज विस्तृत बताया उन्होंने। हमारी जो बहन थी वो बाहर ही रही, उसको संस्कृति हो क्या है, काटो केमनो थाय, विवाह केमना थाय, पढ़ना त्रण जण हो पेरल, कई लुगड़ू पेरल हो पेरल, कई खबर नहीं। तो मानगढ़ क्यारो है, गोविंद गुरु कौन है, मावजी महाराज की और संत सुरमाल हो है, कोई खबर नहीं। तो जब ये परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ, तो पूछा कि मावजी महाराज कौन था, कई खबर नहीं। तुम्हारे काटो था केम था, कई खबर नहीं। तुम्हार शादी विवाह था त्रण जण केम ना फेरा फरी कि वो हो पेरे लुगड़ू पेरे हो पेरे, कई खबर नहीं। तो उस समय उस बाइक पे संकट आ गया कि तू आदिवासी नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति को बचाए रखना, हमारे इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो राजनीति के लिए लड़ाई नहीं है, सिर्फ हमें एमएलए या प्रधान या सरपंच या डेलीगेट बनने के लिए लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज को जागरूक करना है। क्या करना है? जागरूक करना है। वो जागरूक भी किस बात के लिए करना है? हमारे हक अधिकार क्या हैं, मतलब संविधान क्या कहता है, संविधान में हमको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, और वो अधिकार किसी ने ऐसे ही नहीं दे दिए। हमारे बाप दादों ने खूब खून पसीना बहाया। हम याद करते हैं हूल दिवस को, हम याद करते हैं बिरसा मुंडा को, टाटिया मामा को। उन लोगों ने हक अधिकार के लिए ही लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, और उनकी हक अधिकार की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई की वजह से हमको संविधान में जो अधिकार मिले, तो हमारे बाप दादी खून बहाड़ जी अधिकार बल्ले, और अधिकार उसने हमें जानी सकेंगा। उस अधिकार को हम इस आजाद भारत में भी हम नहीं पा पाएंगे, और हमें ये नीचे से लड़ाई जा करेंगे, एक भी जान टांग उस खिंच करेंगा, तो हम वास्तविक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हमारी युवा पीढ़ी को 2-3 चीजों पे काम कराना है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे इलाका में मन का धीरे धीरे कमजोर था रही थी।
माँ बाप कमजोर हो रहा है, फिर बच्चा कमजोर हो रहा है, फिर बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि हमने खान पान में भी संक्रमण कर लिया है, हमने रहन सहन में भी संक्रमण कर लिया है, हमने हर चीज में संक्रमण कर लिया है। भले अपने दाल ने रोटो मळे, मरसून रोटो मळे, लेकिन अपनी देसी खावा खावो है, क्योंकि हम हमारा जो वंश है वंश ने मजबूत नहीं पैदा करेंगा तो हमें लड़ेंगा हरती। हमारी जी अब्बा वाली पीढ़ी मजबूत उसने ताकत करते कि किम ना लड़ेंगा। इसलिए हमें शारीरिक रूप से पहले मजबूत होना है और हमें हक अधिकारों के लिए जानने के लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और अभी एक जो कोरोना काल में हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक काम हो रहा है, सरकार कह रही है ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, कंप्यूटर माते पढ़ावंगा। हमारे गांव में की कंप्यूटर है की मोबाइल है, हमारे सूरत 2 साल थी कि रगड़ी रही चाहिए। 2 से 3 भाई ऐसे अभी तक मेरे को मिले जिन्होंने बीएड कर रखी है, बीएससी कर रखी है और कॉलेज कर रहे हैं, वो अपने परिवार में आसपास न सोर भेगा करीन बनावी जाए दिल ली तड़ा कार्यक्रम ने माध्यम थे कि अन्य जटला सी बीएड वाला है, बीएससी वाला है या कॉलेज करे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, कर रहे हैं, वो सबका कर्तव्य है कि जब तक स्कूल नहीं खुले तब तक हमारे आसपास के परिवार के बच्चों को सबको इकट्ठा करके पढ़ाई करवानी है। और हमारे चिखली में जो कॉलेज खोली है, आप सबकी मांग थी, उस कॉलेज खोल गई और मैंने आप सबकी एक मांग और उठी है कि इस कॉलेज का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम से किया जाए। तो मैंने अवश्य सीएम साहब को नाम लिखा है और आज नहीं तो कभी इसका भी काम कराएंगे। आप सबको खूब खूब जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। और बता रहे हमारे जी वडील बेलाई का कार्यक्रम बाद हमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब अपने गेर वालों भी राखवो है, आना बात शांतिपूर्वक तरीके थे कि हमें गेर जावो है, क्योंकि हमारा जो समाज है, मैं कई बार जयपुर में बैठता हूँ, कई अधिकारियों से, कई जनप्रतिनिधियों से चर्चा होती है, तो वो कहते हैं यार कि आदिवासी समाज से खतरनाक है। मैंने कहा हमारा आदिवासी समाज जितना भोला है, हमारा समाज जितना भोला है, जितना व्यवहारिक है, वो इतना कोई समाज नहीं है। सबसे भोला समाज हमारा है, सबसे व्यवहारिक समाज हमारा है, सबसे दयालु समाज हमारा है, लेकिन इसको किसी ने छेड़ दिया तो उसकी खैर नहीं है। अटले छेड़ना मत करिए। सबको जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।